तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक आदमी जो है कि बहुत सारे डीमंस के ऊपर खड़ा होता है और वो कहता है कि ह्यूमैनिटी हार चुकी है। दूसरी दुनिया के शैतानों ने हमारे यहाँ पे कब्जा कर लिया है। जिस तरीके से आग धीरे धीरे बढ़ती है उसी तरीके से इन मॉन्स्टर्स ने भी धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया है। आज के आधुनिक हथियार इन पे पूरी तरीके से बेअसर है। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इन लोगों ने जो मेन रीज़न थे उन पर भी कब्जा कर लिया है, जैसे यूजियान, पेंगला, जीशान, ये सब एनिमीज़ ने अपने कब्जे में ले ली है। इंसानों के बहुत ही कमी पोर्शन ने अलग एबिलिटी इजाद की है जिससे कि वो लोग उनसे लड़ने में काबिल हैं और उनको हंटर कहा जाता है। और उन लोगों ने ही जो ये वॉर है उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से हम उनको कुछ हद तक रोक पाए हैं। 1 साल तक ये युद्ध चलने के बाद और इतने सारे सेक्रीफाइस देने के बाद जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो जियान के बॉर्डर पे आके रुक गए। अनगिनत लोगों ने अपने दोस्तों, चाहने वाले, परिवार और कितने ही लोगों को खोया है। उसी समय कई लोगों ने राजद्रोह किया, राक्षस का शरण लेके अपने साथियों को धोखा दिया। आश्चर्यजनक संख्या में डीमंस के द्वारा अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त की। और जहाँ पे जो ड्यूमन्स हैं उन लोगों ने कब्जा कर रखा था जियान शहर के, वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस थे उन लोगों को गुलाम बना के रखा गया। और लास्ट मोमेंट में जो मॉन्स्टर्स थे और जितने भी ह्यूमन थे उनके बीच में थोड़े हद तक पीस आ गया है। वाह क्या बकवास है। उसके बाद हमको मॉन्स्टर से ऑक्यूपाइड जो रीजन है वो दिखाया जाता है, जिसका गवर्नमेंट रेजिडेंसी है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुफे लगा होता है, लोग वहाँ पे खा रहे होते हैं। एक आदमी वहाँ पे कहता है कि हालांकि ये एक वेडिंग बुफे है पर मेरे को नहीं लगता कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान कम है। हालांकि हमारे पास इतना ज़्यादा सामान नहीं है, इतना समय भी नहीं है और सप्लाईज भी नहीं है, पर फिर भी यार ये एक शादी है। तो जो दूसरा आदमी होता है कहता है कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो, पर जो है शादी हो रही है वो भी गवर्नर और जो यहाँ के जितना भी फाइनेंस ग्रुप है उसके जो सबसे बड़ा जो ग्रुप है उसकी लड़की के साथ हो रही है। और वो आदमी कहता है कि ये एक पहली शादी हो रही है, वो भी एक आम इंसान और एक मॉन्स्टर के बीच में, तो सेलिब्रेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये एक सिंबल ऑफ पीस बनने वाला है। और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि इन लोगों को देखता है और ये लोग उसको देख लेते हैं। तो उसमें से जो टकला आदमी होता है वो कहता है कि तुम क्या खाना नहीं खाने वाले? तो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। और यहाँ पे ये जो हंटर स्पेशल यूनिट है वो कर क्या रहा है? यहाँ पे किसी भिखारी को ऐसे अंदर आने दिया? क्या इनके दिमाग दिमाग खराब हो गए हैं क्या? क्या ये लोग भूल गए कि ये लोग ये हंटर हैं? तो जो छोटा बच्चा होता है उसको बहुत भूख लगी होती है, तो वो वहाँ पे जो भूखे होता है उससे जाके बोलता है कि क्या मुझे थोड़ा सा ब्लूबेरी केक मिल सकता है? मेरी छोटी बहन का आज बर्थडे है। तो वहाँ पर जो मेड होती है वो उससे कहती है कि अरे तुम यहाँ से जल्दी भागो यहाँ से। तुमको नहीं पता कि यहाँ पे किसी भिखमंगे का आना मना है? तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो? तो वहाँ पे जो दूसरे होते थे वो उससे कहती है कि हाँ तुम जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। और इतना ही कहते कहते वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर आके उससे बोलता है कि क्या यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूबेरी केक मिलेगा या वो ख़त्म हो गया है? और वो लड़का उसके सामने खड़ा होता है, छोटा सा बच्चा होता है बेचारा, और वो जो मॉन्स्टर होता है उसी की तरफ देखता है और उसको हाथ से उठा लेता है। तो जो लेडी होती है वो कहती है कि सर वो एक्चुअली, और इतना कहते कहते वो जो मॉन्स्टर होता है उस बच्चे को उठा लेता है। और वो मॉन्स्टर कहता है कि कोई बात नहीं, तो फिर मैं छोटे से बच्चे को अपना मील स्नैक बना के खा लेता हूँ। और वो जो मॉन्स्टर होता है उस बच्चे को खा लेता है। और जो औरत होती है वो देखती रह जाती है, वो कहती है कि पर हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है। और इतना कहते कहते वो मॉन्स्टर उसको खा ही जाता है। तो वहाँ पे जो छोटी सी बच्ची होती है उसकी बहन उस मॉन्स्टर पे पत्थर मार रही होती है और उससे कहती है कि वो मेरा भाई था, मेरे भाई को वापस करो। और वहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि एक छोटी सी बच्ची ऐसा कर रही है, उस मॉन्स्टर के ऊपर पत्थर मार रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता। और वहाँ पे जितने भी आदमी होते हैं वो लोग भाग रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, जल्दी यहाँ से भागो। तो वहाँ पे जितने भी वेटर होते हैं उनको कहते हैं सर आप इस तरफ आइए, जो ग्रेट मॉन्स्टर है वो कहीं आपको ना मार दे। और उन लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो जो मॉन्स्टर होता है उस लड़की से पूछता है कि अभी जो मैंने खाया वो तुम्हारा भाई था, उसका टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और उसके बाद हमको जो यहाँ पे हॉल होता है, मैरिज हॉल, उसका सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पे एक आदमी होता है वो कहता है कि ग्रेट गवर्नर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस एग्रीमेंट के लिए मान गए और आपकी वजह से हमारे बीच में ये समझौता हो पाया। और कहता है कि आप ही की वजह से ये जो आग है, मतलब इंसान और मॉन्स्टर के बीच में जो ये दोस्ती की आग है, ये जल पाई है। और जो ये जियान रीजन है ये आपके वजह से ही पूरी तरीके से रिकवर हो पा रहा है। हम दोबारा से इमारतें बना पा रहे हैं और लोगों की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और कुछ समय में ही लोगों की जो पॉपुलेशन है वो वापस से पहले जैसी हो जाएगी जो यहाँ पे वॉर होने से पहले थी।
और आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ग्रेट गवर्नर, हमारा जो ये जिनशी फाइनेंशियल ग्रुप है, ये हमारी जो सिटी है इसको दोबारा से बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वहाँ पे जो गवर्नर होता है वो एक मॉन्स्टर होता है और उससे कहता है कि प्रेसिडेंट जिन, आपने पहले ही हमारे ट्रूप्स को जो सपोर्ट किया है उसकी वजह से हम आपका ये जो एहसान है इसको कभी नहीं भूलेंगे। आपको जियान रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट से हटा के हम आपको वहाँ का एक एडिशनल बोर्ड मेंबर बनाते हैं। प्रेसिडेंट जिन, क्या आप सेटिस्फाई हैं इससे? तो जो प्रेसिडेंट होता है उससे कहता है कि सेटिस्फाई, मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि गवर्नर, आपने मुझे इस पोजीशन के लायक समझा। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसे दो दो इसको पोजीशन दे दिए हैं यार, मेरे को तो जलन हो रही है इससे, ये जो प्रेसिडेंट है इसके तो मज़े आ गए हैं यार, क्या स्कोर है इसका। तो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि ये तो यूनी फाइनेंशियल ग्रुप का पहले से ही सोचा विचारा हुआ प्लान है कि वो इस तरीके से अपने आप को बढ़ाएंगे, और वैसे भी जो ये प्रेसिडेंट है ये पहले से ही इन जो डीमंस है इनके चक्कर में पड़ा है और इसी ने इनकी कई बार मदद की है और इसी लोगों ने इस प्रेसिडेंट को इतना पावर दिया है और इन मॉन्स्टरों की सपोर्ट से ही ये आज यहाँ पर आ रखा है और पूरे के पूरे जियान शहर को इसी ने ही कब्जा कर लिया है और सारी संपत्ति हड़प रखी है। तो दूसरा आदमी कहता है कि इसकी ब्राइड को देखो यार, कितनी कमज़ोर दुबली पतली और छोटी है, और इसको देखो कितना बड़ा मॉन्स्टर है, और ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आज यहाँ पे किसी की हत्या होने वाली है। और जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि इन लोगों ने मॉन्स्टर को अपना ऐसा मतलब बाप बना के रखा हुआ है कि अपनी लड़की तक उसके साथ इसने शादी करवा दी है। मुझे तो डर लग रहा है कि इसकी मतलब जो इमेजिनेशन है, मतलब इसकी जो चाहत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि एक ना एक दिन ये पूरी दुनिया को इन मॉन्स्टर के हवाले कर देगा। तो जो उसकी लड़की होती है वहाँ से खड़ी होती है और कहती है कि तो सारे जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी गेस्ट हैं अगर वो आ गए हैं तो फिर हम अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो हंटर्स प्लीज़ जितने भी एग्जिट डोर हैं वो सारे के सारे बंद कर दो, और हमारे बीच में ही जो रेबल ग्रुप का जो लीडर है वो भी छुपा हुआ है और हम उसको अभी पकड़ लेंगे और ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, किसी को पता भी नहीं चलेगा इतना जल्दी। तो वहाँ से एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मिस युआन जियान, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रही हैं, पर मैं यहाँ पे डेफिनेटली नहीं रहना चाहूँगा जहाँ पे भी रेबल आर्मी है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि तो तुमने क्या हमको यहाँ पे बस फंसाने का और हमको चारा बनाने का ही प्लान किया हुआ है? तो वहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ सर, आप इतना ज़्यादा घबराइए मत, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो जियान के कैलकुलेशन के मुताबिक ही हो रहा है। और कहता है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आप पूरी तरीके से सेव हैं आज। और इतना कहते ही जो दरवाज़ा है वो तोड़ के कोई घुसता है उसके अंदर भाई साहब, और वहाँ पे खून की बारिश हो रही होती है। और ये जितने भी गेस्ट होते हैं ये लोग भाई डर के मारे इनकी हालत ख़राब हो जाती है कि क्या क्या ये आसमान से ब्लड ब्लड गिर रहा है। और वहाँ पे हमको कोई कहता है कि क्योंकि गवर्नर की शादी है तो मैं गवर्नर के लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। और हमको दिखाया जाता है कि वो लड़का एक उसी मॉन्स्टर का जो खोपड़ी है उसको लेके आया होता है जिसने उस बच्चे को खाया होता है। और वो लड़का कहता है कि क्या क्या मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ? तो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर कॉप्स। और वो लड़का कहता है कि अरे इसमें भागने वाली क्या बात है, आराम से जाओ, क्या जल्दी है तुम लोगों को। तो वो लड़का वहाँ पे जो युवन होती है उसके सामने खड़ा होता है। तो वहाँ पे जो लोग भाग रहे होते हैं उनमें से कोई कहता है कि ये कैसा इंसान है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि गवर्नर की इतनी बड़ी शादी हो रही है इसके अंदर इस तरीके की हरकत करे, भाई साहब ये शायद पागल ही होगा। और वहाँ से जो दूसरा आदमी भाग रहा होता है वो कहता है कि अभी किसी ने बोला था ना कि उसने अपने हमारी सेफ्टी की पूरी तरीके से गारंटी ली है, कहाँ गया वो, पकड़े इसको, भागो यहाँ से भागो। और उन लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं भाई साहब। और जो यू होती है वो कहती है कि ए रैंक वांटेड क्रिमिनल जोची, और कहती है कि मैं देखो यहाँ पे रेबल आर्मी के लीडर को ढूंढने में ही बिजी थी और मैं तुम्हारे जैसे किसी छोटे मोटे कैरेक्टर और छोटे मोटे लेवल के इंसान के साथ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती। और कहती है कि तुम जब आ ही गए हो तो तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी है और तुम वो पहले इन गिफ्ट होगे जो मैं अपने पति को दूंगी। और मैं तुमको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि करंट मोमेंट में मैंने अपने जितने भी हंटर थे उनको मार्शल आर्ट के सेंटर में भेजा था तुमको पकड़ने के लिए, और उनका गोल यही था कि वो मार्शल आर्ट सेंटर के ज़रिए तुमको पकड़ पाएँ। पर क्योंकि वो लोग वहाँ पे जाने में थोड़े लेट हो गए, लगता है तुम ही यहाँ आ गए हो, इसलिए अब जो भी होगा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उससे कहती है कि और मेरे जितने हंटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह हो भी रखी है। तो वो जो लड़का होता है उससे कहता है कि चाहे तुम्हारे जितने भी हंटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग मेरे जैसे क्यों ना हुई हो, लेकिन फिर भी वो मेरे हाथ से मारे जाएंगे क्योंकि तुमने जिनको भी भेजा होगा वो सब बस कचरा होंगे और कुछ नहीं।
और तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो ऐसा लगता है कि तुम भी एक कचरा हो और वो भी कचरा है, तुम भी कचरा हो, तभी तुमने उनको भेजा है। तो शायद वो मरने वाले हैं तो तुमको भी मर जाना चाहिए। तो लड़की उससे कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे जैसे छोटे मोटे घमंडी आदमी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल सख्त नहीं होते हैं। मतलब समझ रहे हो उसके सख्त का मतलब क्या है भाई? डबल मीनिंग बात कर रही हो उसके साथ। तो वो लड़की कहती है जाओ जोची को पकड़ लो, और उसके जितने भी हंटर्स होते हैं वो दौड़ दौड़ के जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। और जोची वहाँ पे आराम से खड़ा होता है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे जितने भी ये नपल्टर हैं, उंतरू पुंतरू है, इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। और इतना कहते ही जो जोची होता है मतलब इंस्टेंटली मतलब उनके ऊपर अपना अटैक कर देता है, और उसके बाद मतलब एक ही अटैक में वो सारे के सारे जितने हंटर्स होते हैं उन सबको हरा देता है। और वो कहता है कि तुमने इनको सिखा तो दिया, पर तुमको इतना नहीं पता था कि इनके और मेरे जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो जो लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और मन में सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक एस रैंक का हंटर और 3 ए रैंक के हंटर वो भी एक झटके में इसने हरा दिए, ये नामुमकिन है। और वहाँ पे वो आराम से खड़ा होता है और मतलब इंस्टेंटली उसके सामने से सीधा उसके मुंह के सामने पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तो मिस यानजिया, आपको क्या लगता है कि आपने इतनी देर पहले जो इन हंटर के बारे में बोला था वो इससे अच्छा कुछ कर सकते हैं? आप तो बात बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी। तो वो जो लड़की होती है उसकी मतलब फटके हाथ में आ गई होती है भाई साहब, और वो मन ही मन सोच रही होती है कि ये कब मेरे सामने आ गया और इतने इंस्टेंटली कैसे आ गया, ये कितना फास्ट है। और मन में सोचती है कि अब तो मैं गई, अब तो मैं मरी, अब मैं मरने वाली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकती, और मेरे कितने एम्बिशंस हैं, मेरे को भी कितना कुछ करना है, और मैंने यहाँ तक आने के लिए जितना हार्डवर्क किया है वो सब बेकार हो जाएगा। तो जो लड़का होता है उससे कहता है कि चलो छोड़ो, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, मैं लड़कियों को नहीं मारता। तो जो लड़की होती है हाँ ठीक है, और मन ही में सोचती है कि कितना बेवकूफ़ है, लड़कियों को नहीं मारता, ये भी कोई करता है क्या। और मन में सोच रही होती है कि तुम बस रुको और देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, फिर तुम इसके लिए पछताओगे। और इतना कहते कहते वो जो लड़का होता है सीधा उसके मुंह पे एक पंच मार देता है भाई साहब। क्या क्या तो जा रहा था उसने पंच मार दिया, बड़ा बैडेस था ये वाला सीन। और वो कहता है कि क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर से शादी कर रही हो तो शायद अब तुम भी एक मॉन्स्टर नहीं हो, सही कहा ना? और अरे रुको रुको, अरे तुम तो अब कोई इंसान भी नहीं हो, तो मैं तुमको मार सकता हूँ। और ऐसा कहते ही उसका जो हस्बैंड होता है वो वहाँ पे आ जाता है, उसको कहता है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग इंसान लग रहे हो मुझे। और वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारे से कोई भी मैजिकल पावर बाहर नहीं आ रही है, मतलब मैजिकल एनर्जी का महसूस नहीं हो रहा है। और कहता है कि तुम एक हंटर भी नहीं हो और ऑब्वियसली तुम एक मॉन्स्टर भी नहीं हो, पर फिर भी तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो वो जो लड़का होता है उससे कहता है कि हाँ, और इसको याद रखो। और ऐसा कह के वो सीधा उसके ऊपर एक पंच मारने जा रहा होता है और उससे कहता है कि ये मार्शल आर्ट है। और ऐसा कह के उसके ऊपर एक पंच जड़ देता है। भाई साहब क्या ही पावर है उसके पंच में, और उससे मतलब सब कुछ हिल जाता है। और जो मॉन्स्टर होता है कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट, क्या तुम्हारा मार्शल आर्ट्स बस इतना ही स्ट्रांग था? और वो कहता है कि मेरे साथी एक बार ऐसे दुनिया में गए थे जहाँ पे मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा सुप्रीम था, पर उनके सामने उनकी जो स्ट्रेंथ थी मतलब उनके लगभग लगभग उनके बराबर थी। पर किस्मत देखो, मेरी ऐसी किस्मत नहीं कि मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसकी मार्शल आर्ट इतनी खतरनाक हो। और कहता है कि इस दुनिया की मार्शल आर्ट तो इतनी बेकार है कि ये जितने भी हंटर्स हैं इनसे भी गए गुजरे हैं। और कहता है कि मैं शायद मेरा एक सपना ही रह जाएगा कि मैं किसी एक ऐसे और असली मार्शल आर्टिस्ट से मिलूं, क्योंकि तुम तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो। तो जो लड़का होता है वो मुस्कुराता और कहता है कि गोल्डन बेल 18th लेयर, आयरन शर्ट 12 लेयर, ब्लैक डीमन ओवरलॉर्ड बॉडी 16 लेयर। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि उस लड़के का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होता है। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बैडेस लग रहा होता है ये। और वो लड़का कहता है कि अपने शरीर को ऐसे अनफोल्ड करने से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और केयर फ्री फील करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जो डीमन होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये अभी क्या है, ये तो एक इंसान नहीं लग रहा है। और वो कहता है कि मुझे इससे ज़्यादा तो कुछ एक्साइट नहीं कर सकता। और इतना कहते कहते वो जो लड़का होता है उसका सर पकड़ के सीधा ज़मीन पे मार देता है और उससे कहता है कि जब मैं अपने अपोनेंट को नीचे पटकता हूँ और उनकी चीखें निकलती हैं मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा कह के सीधा ही वो मतलब उसको ज़मीन पे मार देता है। और वो जो डीमन होता है उससे कहता है कि तुम तो कोई इंसान नहीं हो, तो तुम किस तरीक़ा के जीव हो? तो वो लड़का कहता है कि वो करप्ट मॉन्स्टर जो इंसानों को बस अपना खाना समझते हैं, वो मार्शल आर्ट की असली पावर क्या जाने। और उससे कहता है कि इमॉर्टल्स, हाँ इमॉर्टल्स ही मार्शल आर्ट्स की वो ट्रू पीक है, और उसको सिर्फ कुछ लेजेंड्स ही अचीव कर सकते हैं। और उसको कहता है कि मैंने 5QI और मेरी जो मार्शल आर्ट टेक्निक थी यॉन टेक्निक, उन सबको मिला के एक ड्रग बनाया
जिसने ह्यूमन लिमिट्स को काफ़ी ज़्यादा ऊपर और सरपास कर चुका है। और उसको कहता है कि और उसी की वजह से मैं एक इमॉर्टल बन चुका हूँ, एक असली इमॉर्टल। भाई साहब इसको मतलब देख के पता चल रहा है कितना बैडएस है यार, ज़बरदस्त लग रहा है। और ये सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बैडएस होने वाली है लग रहा है आगे चल के। तो यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।